आज देव उठनी एकादशी है और यह पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्री हरि भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं उन्हें धन, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में शुभता आती है। आज के दिन की शुरुआत करने से पहले आज के दिन का शुभ और अशुभ समय जान लेते हैं। तो आज की वीडियो का आरंभ हम करते हैं आज की पंचांग से। आज सूर्योदय सुबह 6:39 पर होगी और सूर्यास्त शाम 5:25 पर। आज के दिन चंद्र उदय का समय दोपहर 3:04 पर है और चंद्रास्त का समय भोर 3:41 पर। आज ही कुछ योग भी बन रहे हैं, जैसे कि स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। तो आइए जान लेते हैं कि इनका मुहूर्त क्या है। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 से अगले दिन सुबह 5:40 तक रहेगी। रवि योग सुबह 6:42 से अगले दिन सुबह 7:52 तक रहेगी। आज की सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:49 तक रहेगी। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक रहेगी। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 5:29 से 5:55 तक रहेगी और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:39 से 12:32 पर रहेगी। आइए आज का अशुभ समय भी जान लेते हैं। राहु काल। आज राहु काल दोपहर 2:51 से शाम 4:13 तक रहेगी। तो हमें किसी कार्य को करने के लिए राहु काल के समय का ध्यान रखना चाहिए। राहु काल में किसी भी शुभ काम को ना करें और ना ही पूजन पाठ करें। कार्तिक शुक्ल एकादशी कब है? यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकादशी को ही श्री हरि 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं और जगत के पालनहार का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं का उन्हें भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूजा में देव उठनी एकादशी का व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है और सायंकाल में तुलसी विवाह करने का भी प्रावधान है। इसका पाठ करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने के साथ ही आपके व्रत का दुगना फल भी प्राप्त होता है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की पहली कथा, उसके बाद उससे जुड़ी एक और कथा है। आप दोनों कथा का श्रवण करेंगे और साथ में फिर आरती करेंगे। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण पूर्ण करें। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा, नौकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना करना पड़ा तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने को दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद फिर से एकादशी का दिन आया। वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा विस्मय में पड़ गया। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो आप साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान,
यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का यह उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा के अनुसार एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक उस समय समस्त चराचर का भी नाश कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित मैं निवास करूंगा। देव उठनी एकादशी की तीसरी व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और न ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार रहते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है जिससे सहायता मांगी जा सके। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें उसने स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म किया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार के सिर दे दे। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा अवश्य ही होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपको दिया सब कुछ है मेरे पास, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे,
दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।